छोटे से शहर की एक सकरी और पुरानी गली में, जहां बारिश के बाद कीचड़ फैल जाती थी और रात को अंधेरा इतना घना होता था कि स्ट्रीट लाइट भी उससे लड़ नहीं पाती थी, रहती थी अनन्या। उम्र उसकी सिर्फ 21 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में वो थकान थी जो आमतौर पर किसी बूढ़े इंसान में होती है। अनन्या का बचपन बहुत छोटा था। जब वह 12 साल की थी तब उसके पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद से उसकी माँ श्रीमती मालती देवी, दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी उठाने लगी। लेकिन 3 साल पहले मालती देवी को लकवा मार गया। अब वे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, बोल नहीं पाती थी, सिर्फ आंखों से इशारा करती थी। अनन्या सुबह 5 बजे उठती, माँ को नहलाती, कपड़े बदलवाती, दवा देती और फिर ट्यूशन पढ़ाने चली जाती। दिन में 3-4 घरों में ट्यूशन पढ़ाती, शाम को लौटती तो माँ की देखभाल करती, रात को देर तक जागकर अगले दिन की तैयारी करती। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना कोई गहना, ना ही कोई सपना, सिर्फ एक जिद थी। माँ को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि उनकी बेटी कमजोर है। उसकी सादी सलवार सूट, थकी हुई आंखें और हमेशा बंधे हुए बाल उसकी पहचान बन चुके थे। लोग उसे देखकर कहते, बेचारी अनन्या कितनी तकलीफ में है। लेकिन अनन्या कभी किसी के सामने कमजोर नहीं दिखती थी। इसी शहर में उसी हफ्ते एक महंगी काली कार के साथ आया एक आदमी। उसका नाम था रुद्र मल्होत्रा। उम्र 28 साल, दिल्ली का रहने वाला। उसके पिता एक बड़े बिजनेस के मालिक थे। रुद्र खुद भी एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन इस बार वह दिल्ली से इसलिए आया था क्योंकि उसकी दादी, जो इसी छोटे शहर में रहती थी, बीमार पड़ गई थी। रुद्र का स्वभाव थोड़ा रूखा और गंभीर माना जाता था। वह ज्यादा बातें नहीं करता था, लोगों से दूरी रखता था, लेकिन अंदर से वो भी एक इंसान था जो कभी कभी बहुत अकेला महसूस करता था। वो दिन बारिश का था, तेज बारिश हो रही थी। अनन्या ट्यूशन से लौट रही थी। उसके पास छाता नहीं था। बारिश में भीगती हुई कीचड़ भरी गली से गुजर रही थी। अचानक उसका पुराना सैंडल फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। अनन्या ने हैरानी से ऊपर देखा। सामने एक लंबा, स्मार्ट और महंगे कपड़ों में लिपटा हुआ युवक खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थी, बालों पर बारिश की बूंदें टपक रही थी। रुद्र ने पूछा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज गंभीर लेकिन चिंतित थी। अनन्या ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और आगे बढ़ गई, लेकिन रुद्र वहीं खड़ा रह गया। वह उसकी पीठ देखता रहा जब तक वह गली के मोड़ पर गायब नहीं हो गई। रुद्र के मन में पहली बार किसी अजनबी लड़की के लिए कुछ अनजाना सा एहसास उठा। वह सोच रहा था, इतनी छोटी उम्र में इतनी उदासी और इतनी जिद भी। दूसरी तरफ अनन्या भी घर पहुंचकर माँ के पास बैठ गई। बारिश के पानी के साथ उसके गालों पर आंसू भी बह रहे थे। वह सोच रही थी, वो कौन था? अमीर लग रहा था, लेकिन मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। उस रात दोनों के मन में एक दूसरे की तस्वीर बार बार घूम रही थी। अनन्या की माँ ने आंखों से पूछा, क्या बात है बेटा? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस थक गई हूँ। लेकिन वो झूठ बोल रही थी। उसके दिल में पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ नया सा खलबली मच रही थी। अगली सुबह अनन्या की आंखें सूज गई थी। रात भर वो सो नहीं पाई थी। बार बार उस अजनबी लड़के का चेहरा उसके सामने घूम रहा था। वो लड़का जो बारिश में उसे थाम लिया था, जिसकी आवाज में एक अजीब सी चिंता थी। अनन्या ने माँ के माथे पर हाथ फेरते हुए सोचा, नहीं,
मुझे किसी अमीर लड़के के बारे में सोचने का कोई हक नहीं। मेरी जिंदगी सिर्फ माँ के लिए है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ रुद्र भी उस छोटे से शहर के बड़े घर में बेचैनी से घूम रहा था। दादी की तबीयत थोड़ी ठीक थी, लेकिन रुद्र का मन कहीं और था। वह बार बार उस गली की तरफ देख रहा था जहाँ कल अनन्या फिसलने वाली थी। उसकी छोटी बहन रिया जब ट्यूशन से लौटी तो रुद्र ने कॉजली पूछा, वो लड़की जो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाती है उसका नाम क्या है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी अनन्या नाम है उसका। बहुत अच्छी है, लेकिन उनके घर में बहुत दर्द है भैया। उनके पापा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अब उनकी माँ बिस्तर पर पड़ी है, लकवा मार चुका है। दीदी सुबह से शाम तक ट्यूशन पढ़ाती है और घर आकर माँ की सेवा करती है। कभी कभी तो रात को भी रोती रहती है। रुद्र चुप हो गया। रिया आगे बोली, कल भी दीदी भीग कर आ रही थी। उनके पास छाता भी नहीं था, फिर भी मुस्कुरा रही थी। रुद्र के दिल में कुछ भारी सा हो गया। वह सोचने लगा, इतनी छोटी उम्र, इतना बड़ा दर्द और इतनी हिम्मत भी। उस दिन रुद्र ने पहली बार अपनी जिंदगी को लेकर शर्म महसूस की। उसके पास सब कुछ था, पैसे, कार, बंगला, नाम, लेकिन अनन्या के पास सिर्फ दर्द और जिम्मेदारी थी। फिर भी वो इतनी मजबूत क्यों लग रही थी? शाम को रुद्र ने चुपके से अपनी बहन से अनन्या का पता पूछ लिया। रात को जब सब सो गए, रुद्र ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, कल सुबह डॉक्टर मेहरा को लेकर आना और एक अच्छा व्हील चेयर और कुछ दवाइयाँ भी ले आना। ड्राइवर ने पूछा, सर किसके लिए? रुद्र ने गंभीरता से कहा, किसी ऐसे इंसान के लिए जो कभी भीख नहीं मांगेगा लेकिन मदद के लायक है। अगले दिन अनन्या जब ट्यूशन से लौट रही थी तो उसके घर के बाहर एक अनजान कार खड़ी थी। अंदर से एक डॉक्टर और नर्स निकले। अनन्या घबरा गई। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें किसी ने बुलाया है, मालती देवी की तबीयत देखने के लिए। अनन्या की आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। हम गरीब हैं, लेकिन किसी की दया नहीं चाहते। कृपया चले जाएं। डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैडम, किसी ने पहले ही पेमेंट कर दिया है। अनन्या समझ गई। उसके दिमाग में वही चेहरा घूम गया, रुद्र। वह सीधे उस बड़े घर की तरफ गई जहां रुद्र रह रहा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अनन्या भीगती हुए उसके घर के बाहर खड़ी हो गई। रुद्र बाहर निकला। अनन्या ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, आपको क्या हक है मेरी जिंदगी में दखल देने का? आप सोचते हैं पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। मेरी माँ बीमार है, लेकिन हमारी इज्जत जिंदा है। रुद्र ने शांति से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, आप अमीर लोग समझते ही नहीं, हम गरीबों के लिए सबसे बड़ी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपने आज मुझे सबसे बड़ी चोट दी है। रुद्र कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं किया। अनन्या ने आंखें पोंछते हुए कहा, आप मेरे जीवन से बाहर चले जाएं, कृपया। वह मुड़कर चली गई। रुद्र वहीं खड़ा रह गया। पहली बार किसी ने उसे इतना छोटा महसूस कराया था, लेकिन अजीब बात, उसका दिल और भी ज्यादा अनन्या की तरफ खींच रहा था। वह सोच रहा था, ये लड़की इतने दर्द के बीच भी इतनी जिद्दी और इतनी सुंदर क्यों लग रही है। उस रात रुद्र ने पहली बार किसी लड़की के लिए रोका हुआ दर्द महसूस किया। रुद्र ने उस रात आंखें बंद करके भी नींद नहीं ली। अनन्या के गुस्से भरे शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। आपने आज मुझे सबसे बड़ी चोट दी है।
रुद्र ने पहली बार महसूस किया कि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत उनके दर्द से भी बड़ी होती है, और अनन्या उनमें से एक थी। सुबह होते ही उसने डॉक्टर को फोन किया और कहा जो भी मदद की थी उसे वापस ले लो, लेकिन मालती देवी का इलाज जारी रखना, पैसे मैं दूंगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर अनन्या को। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, लेकिन सर, उन्होंने मना कर दिया था। रुद्र ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं चाहता कि वो और दुखी हो, बस इलाज करवाओ चुपके से। दूसरी तरफ अनन्या भी उस रात रोते रोते सोई थी। माँ के पास बैठकर वो बार बार सोच रही थी, वो लड़का रुद्र, वो इतना जिद्दी क्यों है और मैं इतना गुस्सा क्यों हो गई। उसके मन में दो लड़ाइयाँ चल रही थी। एक तरफ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और गरीबी का दर्द, दूसरी तरफ रुद्र की उस चिंतित नजरों की याद। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने देखा कि माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही है। डॉक्टर रोज आते, नई दवाइयाँ आती और कोई नर्स भी आकर मदद करती। लेकिन जब अनन्या ने पूछा कि पैसे कौन दे रहा है, तो डॉक्टर ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, कोई शुभचिंतक है। अनन्या समझ गई कि ये रुद्र का ही काम है, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ की तबीयत सच में सुधर रही थी। एक शाम अनन्या ट्यूशन से लौट रही थी। बारिश फिर शुरू हो गई थी। अचानक उसके सामने रुद्र की काली कार रुक गई। रुद्र ने खिड़की नीचे करके कहा, बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। अनन्या ने मना किया, नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। रुद्र ने जोर नहीं दिया, बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन बारिश बहुत तेज है। अनन्या आगे बढ़ गई, लेकिन रुद्र ने कार धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलानी शुरू कर दी। न ज्यादा पास न ज्यादा दूर, बस इतना कि अगर वो गिर जाए तो तुरंत मदद कर सके। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। रुद्र की आंखें सीधी सड़क पर थी, लेकिन अनन्या को पता था कि वो उसे देख रहा है। उस रात अनन्या ने पहली बार रुद्र के लिए कुछ नरम महसूस किया। दूसरे दिन ट्यूशन सेंटर के बाहर रुद्र फिर मिला। इस बार वो अकेला था। अनन्या ने पूछा, आप बार बार यहाँ क्यों आते हैं? रुद्र ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता। अनन्या चुप रही। रुद्र ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है। लेकिन अनन्या, कभी कभी इंसान को किसी के सहारे की जरूरत होती है, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। अनन्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मेरी माँ के लिए तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन कृपया अब और कुछ मत करो। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे दर्द पर दया करे। रुद्र ने कहा, मैं दया नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूँ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार रुद्र की आंखों में वो दर्द था जो उसके अपने दिल में था। उस शाम से अनन्या और रुद्र के बीच एक अनजाना रिश्ता बनने लगा। ना दोस्ती ना प्यार, बस एक खामोश समझ। रुद्र अब रोज शाम को ट्यूशन सेंटर के पास आता। कभी पानी की बोतल रख जाता, कभी माँ के लिए फल, लेकिन कभी भी सीधे अनन्या के सामने नहीं रखता, हमेशा किसी और के जरिए। अनन्या भी अब गुस्सा नहीं करती थी, बस चुपचाप सब स्वीकार कर लेती। एक शाम अनन्या माँ के पास बैठी थी। माँ की तबीयत फिर बिगड़ रही थी। अनन्या चुपचाप रो रही थी। तभी बाहर से रुद्र की आवाज आई, अनन्या, मैं बाहर हूँ। अनन्या ने दरवाजा खोला। रुद्र ने देखा उसकी आंखें लाल है। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसके पास बैठ गया।
अनन्या ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कभी कभी लगता है मैं बहुत थक गई हूँ। माँ के लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं हार मानने वाली हूँ। रुद्र ने धीरे से कहा, तुम हार नहीं मानोगी क्योंकि तुम अनन्या हो। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार आभार था। रुद्र ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैं इंतजार कर सकता हूँ, जितना भी समय लगे। अनन्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, रुद्र, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी में रंग भर सको। उस शाम अनन्या की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सुबह से ही माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अनन्या घबरा गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन कहा, अभी तो ठीक है, लेकिन हालत नाजुक है, ज्यादा स्ट्रेस ना होने दे। अनन्या ने रात भर माँ के सिरहने बैठकर देखभाल की। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। बस चुपचाप माँ का हाथ पकड़े बैठी थी। माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? माँ ने कमजोर हाथ से उसका सर सहलाया, लेकिन आंखों में वो डर था जो अनन्या अच्छे से समझ रही थी। रात के 10 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। तेज हवा चल रही थी। अनन्या ने सोचा कि दवा की दुकान से कुछ और दवाइयाँ ले आए। वह बारिश में भीगती हुई निकल पड़ी। रुद्र उस दिन भी ट्यूशन सेंटर के पास आया था। जब उसे पता चला कि अनन्या नहीं आई, तो उसने रिया से पूछा। रिया ने बताया कि अनन्या की माँ की तबीयत खराब है। रुद्र बेचैन हो गया। वह अपनी कार लेकर अनन्या के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ही उसे बारिश में भीगती हुई अनन्या दिख गई। वह दवा की दुकान से लौट रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। बाल चेहरे पर चिपक गए थे। आंखें सूजी हुई थी। रुद्र ने तुरंत कार रोकी और बाहर निकला। अनन्या अनन्या ने उसकी तरफ देखा। बारिश इतनी तेज थी कि दोनों की आवाजें भी साफ नहीं सुनाई दे रही थी। रुद्र ने कहा, कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अनन्या ने मना किया, नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। रुद्र ने इस बार जोर दिया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि चिंता थी। अनन्या, बारिश बहुत तेज है, तुम बीमार पड़ जाओगी और तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कार के पीछे बैठ गई। कार में दोनों चुप थे। सिर्फ बारिश की आवाज और वाइपर की आवाज सुनाई दे रही थी। अनन्या कांप रही थी। रुद्र ने अपनी जैकेट उतारकर उसे दे दी। अनन्या ने मना किया, लेकिन रुद्र ने जोर देकर ओढ़ा दिया। कुछ देर बाद रुद्र ने धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बहुत बीमार है। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा समय नहीं बचा। उसकी आवाज टूट गई। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। अनन्या ने आगे कहा, जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं 12 साल की थी। माँ ने अकेले सब संभाला। अब वो बिस्तर पर पड़ी है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रुद्र ने कहा, तुम बहुत कुछ कर रही हो अनन्या। अनन्या ने कड़वाहट से कहा, लेकिन वो काफी नहीं है। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने सपने दफन कर दिए। अब भी हर रात सोचती हूँ, अगर पापा होते तो शायद माँ इतनी तकलीफ में ना होती। रुद्र ने गाड़ी साइड में रोकी। बारिश अभी भी जोरों से हो रही थी। उसने अनन्या की तरफ मुड़कर कहा, तुमने कभी अपने बारे में सोचा है? तुम्हारे सपने क्या थे? अनन्या ने आंखें बंद करके कहा, मैं टीचर बनना चाहती थी। छोटे बच्चों को पढ़ाना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना। लेकिन अब सिर्फ माँ को ठीक देखना चाहती हूँ।
रुद्र ने धीरे से कहा, तुम बहुत बहादुर हो। अनन्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। बहादुर नहीं, मजबूर हूँ रुद्र। अगर मैं कमजोर हो गई तो माँ का क्या होगा? रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। अनन्या ने इस बार हाथ नहीं छुड़ाया। रुद्र ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार और इज्जत से देखा था। उसने धीरे से कहा, रुद्र, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए? मैं तुम्हें दूर रखना चाहती थी, लेकिन तुम हर बार आ जाते हो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि मुझे तुम्हारे करीब रहना है, चाहे कितना भी दर्द हो। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। बारिश वाली उस रात के बाद अनन्या और रुद्र के बीच कुछ बदल गया था। न तो उन्होंने कुछ कहा, न ही कोई वादा किया, लेकिन दोनों के मन में एक नई खामोशी आ गई थी। जो पहले दर्द भरी थी, अब वो थोड़ी नरम हो रही थी। अनन्या अब रुद्र को देखकर पहले जैसा गुस्सा नहीं करती थी, बस चुपचाप मुस्कुरा देती या नजरें झुका लेती। रुद्र भी अब हर रोज ट्यूशन सेंटर के पास आता, लेकिन पहले से ज्यादा शांति से। एक शाम अनन्या माँ को दवा पिला रही थी। माँ की तबीयत फिर से थोड़ी बेहतर थी। अनन्या ने माँ के बाल सहलाते हुए कहा, माँ, आजकल एक लड़का बार बार मदद करना चाहता है, लेकिन मैं उसे दूर रखना चाहती हूँ। माँ ने आंखों से पूछा, क्यों बेटा? अनन्या ने आंसू रोकते हुए कहा, क्योंकि अगर वो करीब आ गया तो शायद मैं कमजोर हो जाऊंगी, और मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। माँ ने कमजोर हाथ से उसका हाथ थामा और आंखों से कहा, कभी कभी कमजोर होना भी जरूरी होता है बेटा, वरना इंसान टूट जाता है। अनन्या चुप हो गई। उसी हफ्ते रुद्र ने अनन्या से पहली बार पूछा, क्या मैं तुम्हें कभी कॉफी पीने के लिए ले जा सकता हूँ? अनन्या ने मना कर दिया। नहीं रुद्र, मैं नहीं जा सकती। रुद्र ने पूछा, क्यों? अनन्या ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में गलत सोचे, और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो। रुद्र ने दुखी होकर कहा, लेकिन मैं तो बस दोस्त बनना चाहता हूँ। अनन्या ने आंखें झुकाकर कहा, दोस्ती भी खतरे वाली चीज होती है रुद्र, खासकर तब जब एक तरफ अमीरी हो और दूसरी तरफ गरीबी। रुद्र कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं समझता हूँ। लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। अगले कुछ दिनों में रुद्र ने अनन्या से छोटी छोटी बातें करनी शुरू कर दी। कभी माँ की तबीयत के बारे में पूछता, कभी अनन्या के ट्यूशन के बच्चों के बारे में। अनन्या भी धीरे धीरे जवाब देने लगी। एक शाम रुद्र ने अनन्या से कहा, तुम जानती हो मैं दिल्ली में कितना अकेला हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पैसे, कार, बंगला, दोस्त, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे मैं दिल की बात कर सकूं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार रुद्र की आंखों में वो खालीपन दिखा जो उसके अपने दिल में भी था। उसने धीरे से कहा, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता रुद्र। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मिल गई हो ना, ये काफी है। अनन्या चुप हो गई। उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। धीरे धीरे उनके बीच एक अनजाना रिश्ता गहराने लगा। रुद्र अब रोज शाम को अनन्या के घर के पास आता, कभी फल लेकर आता, कभी माँ के लिए गर्म कपड़े, लेकिन कभी भी उसे एहसास नहीं होने देता था कि ये सब वो कर रहा है। अनन्या भी अब रुद्र के आने का इंतजार करने लगी थी, हालांकि वो खुद को ये एहसास नहीं होने देती थी। एक शाम रुद्र ने अनन्या से कहा, अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनन्या ने घबरा कर कहा, क्या?
रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनन्या की दुनिया रुक गई। उसने रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई। रुद्र ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात मानने वाली नहीं हो, लेकिन मैं ये बात अपने दिल में नहीं रख सकता। तुम मेरी जिंदगी में रंग भर चुकी हो। तुम्हारे दर्द ने मुझे इंसान बनाया है। अनन्या ने आंसू रोकते हुए कहा। रुद्र, रुक जाओ कृपया। रुद्र ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन मैं इंतजार करूँगा, जितना भी समय लगे। अनन्या ने रोते हुए कहा, रुद्र, तुम अमीर हो, मैं गरीब। तुम्हारे परिवार वाले कभी मानेंगे नहीं, और मैं किसी के दया का पात्र नहीं बनना चाहती। मेरी माँ मेरी जिंदगी है। मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। रुद्र ने कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं रुद्र, ये संभव नहीं है। रुद्र ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम मुझे पसंद भी नहीं करती? अनन्या ने आंखें बंद करके कहा, मैं नहीं जानती। रुद्र के इजहार के बाद अनन्या की रातें और भी लंबी हो गई थी। वो रात भर माँ के पास बैठी रहती, लेकिन मन कहीं और होता। रुद्र के वो शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते, अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर बार जब ये शब्द याद आते, अनन्या की आंखें भर आती। वो खुद से लड़ रही थी। एक तरफ उसका दिल रुद्र की बात सुनना चाहता था, दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारियां और डर उसे रोक रहे थे। अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या होगा? रुद्र के परिवार वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि मैं पैसे के लिए उसके पीछे लगी हूँ। और माँ को अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? ये सवाल उसे हर पल परेशान कर रहे थे। दूसरी तरफ रुद्र भी बेचैन था। उसने अनन्या को अपना प्यार जाहिर कर दिया था, लेकिन उसका जवाब सुनकर उसके दिल को गहरी चोट लगी थी। फिर भी वो हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन रुद्र फिर अनन्या के घर के पास आया। अनन्या बाहर निकली तो उसने देखा रुद्र खड़ा है। अनन्या ने सीधे कहा, रुद्र, कृपया अब यहाँ मत आया करो। रुद्र ने दुखी होकर पूछा, क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अनन्या ने आंखें झुकाकर कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती। रुद्र ने आगे बढ़कर कहा, अनन्या, मैं जानता हूँ कि तुम डर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। अनन्या ने गुस्से और दर्द से कहा, तुम नहीं समझ रहे हो रुद्र, मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी माँ बीमार है। मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना कोई सपना। और तुम दिल्ली के अमीर लड़के हो। तुम्हारे परिवार वाले मेरे जैसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनने देंगे। रुद्र ने शांति से कहा, मैं अपने परिवार से बात करूंगा। अनन्या ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने परिवार से लड़ो, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे दया की नज़र से देखे। रुद्र ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने हाथ पीछे खींच लिया। रुद्र, कृपया, मेरी जिंदगी पहले से बहुत मुश्किल में है। अगर तुम मेरे करीब रहे तो मैं और कमजोर हो जाऊंगी, और मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। रुद्र की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे कमजोर नहीं बनाती अनन्या, तुम मुझे इंसान बनाती हो। अनन्या ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रुद्र, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। मेरी माँ मेरी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है। रुद्र कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन अनन्या, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। अनन्या ने आंखें बंद करके कहा, कृपया चले जाओ।
रुद्र ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और चला गया। उसके जाने के बाद अनन्या वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने सही किया, मैंने सही किया, वो खुद को समझा रही थी, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। रुद्र भी अपनी कार में बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। पहली बार किसी लड़की ने उसके प्यार को ठुकराया था, और वो लड़की अनन्या थी, जिसके लिए उसने पहली बार सच में कुछ महसूस किया था। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने रुद्र से मिलना बंद कर दिया। वो ट्यूशन के बाद सीधे घर चली जाती। रुद्र भी अब ट्यूशन सेंटर के पास नहीं आता था, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे को याद करते थे। अनन्या रात को सोते समय सोचती, काश मैं भी एक सामान्य लड़की होती, काश मेरी माँ ठीक होती, काश मैं रुद्र के प्यार को स्वीकार कर सकती। रुद्र भी दिल्ली लौटने की सोच रहा था, क्योंकि अनन्या के बिना ये शहर अब उसे खाली लग रहा था। लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार अनन्या से मिलना चाहता था। रुद्र ने फैसला कर लिया था, अनन्या के नहीं के बाद वो अब इस शहर में और नहीं रह सकता था। हर गली, हर बारिश, हर जगह उसे अनन्या की याद दिलाती थी। उसने अपनी दादी से कहा, दादी मुझे दिल्ली जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। दादी ने पूछा, बेटा क्या बात है, तू उदास क्यों लग रहा है? रुद्र ने झूठ बोला, कुछ नहीं दादी, बस काम है। लेकिन दिल में वो जानता था कि वो अनन्या से दूर भाग रहा है। अनन्या को जब पता चला कि रुद्र दिल्ली लौट रहा है, तो उसका दिल भारी हो गया। वो खुद को समझा रही थी कि ये अच्छा है, लेकिन मन नहीं मान रहा था। उस शाम अनन्या ने आखिरी बार रुद्र से मिलने का फैसला किया। रुद्र जब अपने घर से निकल रहा था, तभी अनन्या ने उसे रोका। रुद्र ने मुड़कर देखा। अनन्या खड़ी थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। रुद्र ने धीरे से कहा, अनन्या तुम? अनन्या ने कहा, मैं सुन रही हूं कि तुम दिल्ली जा रहे हो। रुद्र ने सिर हिलाया, हाँ मुझे जाना होगा। अनन्या ने कुछ देर चुप रहकर कहा, रुद्र मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। रुद्र ने कड़वाहट से कहा, खुश? अनन्या तुम्हारे बिना खुश रहना मेरे लिए असंभव है। अनन्या की आंखें भर आई। रुद्र ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया, मैंने सिर्फ प्यार किया, लेकिन शायद ये काफी नहीं था। अनन्या ने रोते हुए कहा, रुद्र ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए अपने परिवार से लड़ो। रुद्र ने उसका चेहरा देखा, फिर धीरे से बोला, अनन्या मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा, ये वादा है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहते रहे। रुद्र ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, फिर अपनी कार में बैठ गया और चला गया। अनन्या वहीं खड़ी खड़ी देखती रही, जब तक कार गायब नहीं हो गई। उस रात अनन्या ने बहुत रोया। वो बार बार सोच रही थी, क्या मैंने गलती की? क्या मैंने रुद्र को हमेशा के लिए खो दिया? दूसरी तरफ रुद्र भी दिल्ली जाते हुए पूरी रात जागता रहा, कार की खिड़की से बाहर देखता रहा और अनन्या की यादों में खोया रहा। दिल्ली पहुंचकर भी रुद्र की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो ऑफिस जाता, मीटिंग करता, लेकिन मन कहीं और होता। हर रात वो अनन्या के बारे में सोचता, काश वो हाँ कह देती, काश मैं उसके दर्द को समझ पाता। अनन्या भी अब और ज्यादा अकेली महसूस करने लगी। रुद्र के जाने के बाद शहर खाली खाली लगने लगा था। ट्यूशन में भी मन नहीं लगता था। माँ की तबीयत भी फिर बिगड़ने लगी। एक दिन डॉक्टर ने अनन्या को बुलाकर कहा, बेटी अब हालत बहुत नाजुक है,
जितना हो सके माँ के साथ समय बिताओ। अनन्या ने पूछा, कितना समय बचा है? डॉक्टर ने सिर हिलाया, कह नहीं सकते, लेकिन बहुत कम। अनन्या ने उस रात माँ के पास बैठकर रोते हुए कहा, माँ, मैंने गलती कर दी। रुद्र ने मुझसे प्यार किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब वो चला गया। माँ ने कमजोर हाथ से उसका सर सहलाया, आंखों से पूछा, क्यों बेटा? अनन्या ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं डर गई थी माँ, डर गई थी कि कहीं तुम्हें छोड़कर ना चली जाऊं। माँ ने आंखें बंद करके कहा, प्यार कभी कभी डर से बड़ा होता है बेटा। अनन्या ने माँ को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। रुद्र को भी जब दिल्ली में पता चला कि अनन्या की माँ की हालत बहुत खराब है, तो वो बहुत परेशान हो गया। वो सोच रहा था, अनन्या अकेली है और मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आ सका क्योंकि अनन्या ने खुद उसे दूर किया था। दोनों अलग अलग शहरों में थे, लेकिन दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। अनन्या की माँ की तबीयत अब बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। हर दिन नई समस्या आ रही थी। सांस लेने में तकलीफ, खाना निगलने में दर्द और लगातार कमजोरी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब सिर्फ देखभाल और दवाओं से ही कुछ हो सकता है। अनन्या दिन रात माँ के पास बैठी रहती। वो अब ट्यूशन भी कम ही जाती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए जो थोड़ी बहुत बचत थी, वो भी खत्म होने लगी थी। एक रात माँ की हालत इतनी बिगड़ गई कि अनन्या घबरा गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन चेहरा देखकर अनन्या समझ गई कि स्थिति गंभीर है। डॉक्टर ने अनन्या को एक तरफ ले जाकर कहा, बेटी, अब बहुत कम समय बचा है, जितना हो सके माँ के साथ रहो। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो माँ के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, कृपया ठीक हो जाओ। माँ ने बहुत कमजोरी के साथ उसका हाथ थामा और आंखों से कहा, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उस रात अनन्या ने पहली बार इतना जोर से रोया कि उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बार बार रुद्र को याद कर रही थी। रुद्र, काश तुम होते, काश मैंने तुम्हें दूर ना किया होता। दूसरी तरफ दिल्ली में रुद्र भी बेचैन था। उसे जब अनन्या की माँ की हालत के बारे में पता चला तो वो सो नहीं पाया। वो रात भर घूमता रहा और सोचता रहा, अनन्या अकेली है, उसकी माँ इतनी बीमार है और मैं यहाँ हूँ। सुबह होते ही रुद्र ने फैसला कर लिया। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे जाना होगा। माँ ने पूछा, कहाँ? रुद्र ने कहा, उसी शहर में जहाँ से मैं आया था। उसकी माँ ने कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा, जाकर खुश रहना बेटा। रुद्र उसी दिन शाम को ट्रेन पकड़कर उस छोटे शहर की तरफ रवाना हो गया। अनन्या को जब पता चला कि रुद्र वापस आ रहा है, तो उसके मन में खुशी और डर दोनों थे। रुद्र जब अनन्या के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या माँ के पास बैठी रो रही है। माँ की हालत बहुत खराब थी। रुद्र ने धीरे से अनन्या का नाम लिया, अनन्या। अनन्या ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी। जैसे ही उसने रुद्र को देखा, उसके आंसू और तेज हो गए। रुद्र ने बिना कुछ बोले उसके पास आकर बैठ गया। अनन्या ने रोते हुए कहा, तुम क्यों आए? मैंने तुम्हें दूर किया था। रुद्र ने शांति से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अनन्या ने माँ की तरफ देखा और फिर रुद्र की तरफ। रुद्र, माँ जा रही है, मैं बहुत डर रही हूँ। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार अनन्या ने हाथ नहीं छुड़ाया। रुद्र ने कहा, मैं हूं ना, अब तुम अकेली नहीं हो।
अनन्या ने पहली बार रुद्र के कंधे पर सिर रख दिया और जोर से रोने लगी। रुद्र ने उसे चुप कराते हुए कहा, रो मत, मैं हूँ। उस रात रुद्र वहीं अनन्या के घर पर रहा। वो माँ की देखभाल में अनन्या की मदद करता रहा। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि रुद्र के आने से उसे थोड़ी सी ताकत मिल रही है, लेकिन माँ की हालत अब और भी बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब सिर्फ कुछ घंटे या ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन बचे हैं। अनन्या टूट चुकी थी। वो माँ के बिस्तर के पास बैठी बैठी रोती रहती। रुद्र भी वहीं था। वो अनन्या को अकेला नहीं छोड़ रहा था। वो चुपचाप उसके पास बैठा रहता, पानी पिलाता और जब अनन्या थक जाती तो उसका सिर अपने कंधे पर टिका लेता। उस रात बारिश फिर शुरू हो गई। अनन्या माँ के पास बैठी थी। रुद्र ने उसके लिए गरम चाय बनाकर लाया। अनन्या ने चाय ली और धीरे से बोली, रुद्र, तुम क्यों इतना कर रहे हो? मैंने तुम्हें दूर कर दिया था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन पहली बार उसमें कुछ नरमी थी। रुद्र ने आगे कहा, अनन्या, मैं जानता हूँ कि तुम डर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी माँ से दूर नहीं करूँगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे दर्द में भी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, रुद्र, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने इतने साल अकेले सब संभाला, लेकिन अब लगता है कि मैं हार मानने वाली हूँ। रुद्र ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। इस बार अनन्या ने हाथ नहीं छुड़ाया। रुद्र ने धीरे से कहा, तुम हार नहीं मानोगी, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अनन्या ने रुद्र की आंखों में देखा। पहली बार वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। रुद्र ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। उसके शरीर में पहली बार गर्माहट महसूस हुई। रुद्र ने धीरे से कहा, अनन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे तुम मुझे स्वीकार करो या ना करो, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। अनन्या ने आंसू बहाते हुए कहा, रुद्र, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन डर लगता है। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया। डरो मत, मैं हूं ना, अब तुम अकेली नहीं हो। अनन्या ने पहली बार रुद्र को गले लगा लिया। दोनों चुपचाप बारिश की आवाज सुनते रहे। कुछ देर बाद अनन्या ने कहा, रुद्र, अगर माँ चली गई तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? रुद्र ने उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अनन्या ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ रुद्र। रुद्र की आंखें भर आई। उसने अनन्या को और कसकर गले लगा लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को दिल की बातें कही। रुद्र ने अनन्या के बाल सहलाए, उसके माथे पर चूम लिया और बार बार कहा कि वो अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अनन्या ने भी पहली बार रुद्र के कंधे पर सिर रखकर रोया, लेकिन इस बार वो दर्द का रोना नहीं था, ये राहत का रोना था। लेकिन माँ की हालत अब और भी बिगड़ रही थी। अनन्या ने रुद्र से कहा, रुद्र, माँ के पास बैठो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। रुद्र ने पूछा, कहाँ? अनन्या ने कहा, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। रुद्र ने उसे जाने दिया, लेकिन जब अनन्या लौटी तो उसने देखा कि माँ की आंखें बंद थी। अनन्या दौड़कर माँ के पास गई। माँ, माँ। माँ ने आंखें खोली, बहुत कमजोर से। उसने अनन्या का हाथ थामा और रुद्र की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, बेटा, इसे संभालना।
और माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अनन्या जोर जोर से रोने लगी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ के जाने के बाद अनन्या की दुनिया पूरी तरह टूट गई थी। 3 दिन तक वो कुछ खा नहीं पाई, ना ही सो पाई। बस माँ की तस्वीर को देखती रही और रोती रही। रुद्र हर पल उसके साथ था। वो उसे खाना खिलाता, पानी पिलाता और जब वो बहुत रोती तो चुपचाप उसे गले लगा लेता। रुद्र ने अनन्या से कहा, अनन्या, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ। अनन्या ने कमजोर आवाज में कहा, रुद्र, अब मेरे पास कोई नहीं रहा। रुद्र ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, मैं हूं ना, हमेशा के लिए। माँ के अंतिम संस्कार के बाद अनन्या पूरी तरह से टूट चुकी थी। रुद्र ने उसे अपने घर ले जाना चाहा, लेकिन अनन्या ने मना कर दिया। रुद्र ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ और पिता से बात की। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब रुद्र ने अनन्या के दर्द और उसकी माँ की अंतिम इच्छा के बारे में बताया तो उनके दिल पिघल गए। रुद्र की माँ ने कहा, अगर वो लड़की इतनी संस्कारी और मजबूत है तो हम उनका सम्मान करेंगे। रुद्र की आंखें भर आई। 2 हफ्ते बाद रुद्र ने अनन्या से शादी का प्रस्ताव रखा। अनन्या ने पहले मना किया। रुद्र, मेरी माँ अभी चली गई है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। रुद्र ने उसके हाथ थामते हुए कहा, अनन्या, तुम्हारी माँ ने आखिरी सांस में मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं ये वादा निभाना चाहता हूँ। अनन्या ने आंसू बहाते हुए हाँ कर दी। शादी का दिन आया। शादी बहुत सादगी से हुई। अनन्या ने सादी लाल साड़ी पहनी थी। उसके बाल खुले थे और आंखों में हल्का सा काजल। रुद्र ने सफेद शेरवानी पहनी थी। मंदिर में दोनों ने फेरे लिए। अनन्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। रुद्र ने हर फेरे के बाद उसका हाथ थामकर कहा, डरो मत, मैं हूँ। जब 7वें फेरे के बाद रुद्र ने अनन्या के माथे पर सिंदूर लगाया तो अनन्या ने पहली बार मुस्कुराते हुए रुद्र को देखा। शादी के बाद रुद्र ने अनन्या को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहा, लेकिन अनन्या ने कहा, मैं अपनी माँ के घर को नहीं छोड़ना चाहती। रुद्र ने तुरंत कहा, ठीक है, हम यहीं रहेंगे, मैं दिल्ली का काम संभाल लूंगा। सुहाग रात की घड़ी आई। शादी की रात अनन्या बहुत घबराई हुई थी। वो कमरे में अकेली बैठी थी, लाल रंग की साड़ी पहने हुए, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। रुद्र कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और अनन्या के पास आकर बैठ गया। अनन्या ने नजरें झुका ली। रुद्र ने धीरे से कहा, अनन्या, आज से तुम मेरी पत्नी हो। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। रुद्र ने उसका हाथ थामा। उसके हाथ ठंडे थे। रुद्र ने कहा, तुम डर रही हो। अनन्या ने धीरे से कहा, थोड़ा, क्योंकि ये सब नया है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आज की रात सिर्फ हम दोनों की है। उसने अनन्या के माथे पर चूम लिया, बहुत धीरे से। फिर उसने अनन्या को अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। अनन्या की आंखें बंद थी। रुद्र ने उसके बालों को पीछे किया और उसके गाल पर हल्का सा चूमा। अनन्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अनन्या ने पहली बार रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था। रुद्र ने कहा, आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, हमेशा के लिए। अनन्या ने रुद्र का हाथ अपने सीने पर रख दिया और धीरे से बोली, रुद्र, मैं बहुत डर रही थी, लेकिन अब लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। रुद्र ने उसे गले लगा लिया।
दोनों चुपचाप एक दूसरे की गर्माहट महसूस कर रहे थे। रुद्र ने अनन्या के कान में धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, ये वादा है। अनन्या ने रुद्र को और कसकर गले लगा लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। रुद्र ने अनन्या के दर्द को सुना और अनन्या ने रुद्र के प्यार को महसूस किया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ प्यार, सम्मान और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने का एहसास था। अनन्या ने पहली बार रुद्र से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। रुद्र ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, और मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगा। कुछ साल बाद अब अनन्या और रुद्र की एक छोटी सी खुशहाल दुनिया थी। अनन्या ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी थी। वो अब एक स्कूल में टीचर बन गई थी। रुद्र ने दिल्ली का काम संभालते हुए इसी शहर में एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया था। 2 साल बाद उनके घर एक बेटा हुआ। अनन्या ने उसका नाम आरव रखा। रुद्र ने अनन्या से कहा, देखा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए रुद्र को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी थी अनन्या और रुद्र की दर्द भरी लेकिन प्यारी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता। उसमें दर्द भी होता है, इंतजार भी होता है और बलिदान भी। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो और संस्कार मजबूत हो तो वो हर मुश्किल को पार कर लेता है। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है और सच्चा प्यार वो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।